अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे और अजीज दोस्तों, आप देख रहे हैं वो चैनल जहां सिर्फ बातें नहीं होती, दिल की दुनिया बदल जाती है, जहां सिर्फ किस्से नहीं सुनाए जाते बल्कि ईमान, तकवा और मोहब्बत इलाही दिलों में उतरती है। यहां हर वीडियो में आपको सिर्फ जानकारी नहीं मिलती बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज मिलता है, कैसे एक आम मुसलमान से सचमुच अल्लाह का प्यारा बंदा बना जाए। मेरे दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको सिर्फ तारीख नहीं सुनाते, हम आपको उन रूहानी सच्चाइयों से वाकिफ कराते हैं जो इंसान को गुनाहों की अंधेरी गलियों से निकालकर सुन्नत और हिदायत की रोशनी की तरफ ले जाती है। यहां हम बात करते हैं उन अंबिया की जिनके सब्र ने आसमानों को झुका दिया, उन औलिया की जिनकी इबादतों ने रातों को रोशन कर दिया, और उन रोज़ों की जिनकी बरकत से दिल, जिस्म और रूह तीनों पाक हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रमज़ान सिर्फ कैलेंडर का एक महीना न रहे बल्कि आपकी पूरी जिंदगी का मोड़ बन जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआओं में वो असर पैदा हो जाए कि दरवाजे रहमत आपके लिए खुल जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रोज़े की ऐसी तारीख, ऐसे राज और ऐसे वाक़ियात की जो शायद आपने नाम तो सुने हो मगर इस अंदाज में कभी नहीं सुने होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दिल लगाकर बैठ जाइए, नियत को दुरुस्त कर लीजिए और अपने रब की इस अजीम नेमत रोज़ा की ऐसी कहानी सुनिए जो आपके दिल को भी पिघला देगी और आपकी आंखों को भी नम कर देगी। मेरे अजीज दोस्तों, रमज़ान कोई आम महीना नहीं, ये वो मुबारक वक्त है जिसमें आसमानों से कुरान का नूर नाजिल हुआ, वही कुरान जो इंसानियत को गुमराही से निकालकर सीधे और सच्चे रास्ते की तरफ बुलाता है। ये ऐसा महीना है जिसमें मोमिन की दुआओं को खास तौर पर कबूलियत का दर्जा दिया गया और अल्लाह ताला ने हर मुसलमान पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए। आप जानते हैं, रमज़ान के दिन पूरी दुनिया के मुसलमान भूख और प्यास पर सब्र करते हुए अपने रब की रज़ा के लिए इबादत में जुट जाते हैं। लेकिन ज़रा रुकिए और सोचिए, ये रोज़े हमारे ऊपर कब फ़र्ज हुए? क्या ये सिर्फ हमारी उम्मत की इबादत है या पिछली उम्मतें भी रोज़े रखा करती थी? कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 183 में अल्लाह ताला ईमान वालों को पुकार कर फरमाता है कि तुम पर रोज़े उसी तरह लिख दिए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर लिखे गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इस एक आयत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर तक आने वाली तमाम उम्मतों का तज़किरा जुड़ जाता है। रमज़ान के महीने के रोज़े हमारी उम्मत पर हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबानुल मुकर्रम सन 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में फ़र्ज किए गए। इससे पहले भी रोज़े का मफ़हूम मौजूद था, लेकिन तादाद, तरीका और वक्त हर उम्मत के हालात के मुताबिक अलग अलग रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रोज़े, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया और उन्होंने अल्लाह के सामने तौबा की, तो रिवायतों में आता है कि वो हर महीने 3 दिन के रोज़े रखा करते थे, जिन्हें उनकी तौबा और इल्तिजा से जोड़ा जाता है। बताया जाता है कि वो चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोज़े रखते, जब चांद पूरा और रोशन होता है, जिसे हम सब 14वीं का चांद कहते हैं। पूरे साल में ये कुल मिलाकर 36 रोज़े बनते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के शुक्र के रोज़े, जब ज़माना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का आया तो उन्होंने भी आदम अलैहिस्सलाम के तरीके के मुताबिक हर महीने 3 रोज़ों की आदत को अपनाया और इन तारीखों में रोज़े रखा करते। लेकिन उनके रोज़ों को तूफ़ान नूह से निजात के शुक्र का रंग हासिल हो गया, यानी ये रोज़े शुक्राने और याद नेमत के तौर पर जाने गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का सबसे पसंदीदा रोज़ा, मेरे दोस्तों, अंबिया के रोज़ों में सबसे अलग और ख़ास अंदाज हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का था। वो एक दिन रोज़ा रखते और अगले दिन रोज़ा छोड़ देते, यानी साल का आधा हिस्सा रोज़ों में गुजर जाता। हदीसों में आता है कि अल्लाह के नज़दीक ये तरीका सबसे ज़्यादा पसंदीदा रोज़ा बताया गया, क्योंकि इसमें लगातार सब्र, इस्तिकामत और नफ्स के खिलाफ जंग शामिल है। रिवायतों में आता है
कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने 9 रोजे रखते। महीने की शुरुआत में 3 रोजे, बीच में 3 रोजे और आखिर में 3 रोजे, ताकि पूरा महीना इबादत और जिक्र से मुनव्वर रहे। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आदम अलैहिस्सलाम की तरह हर महीने 3 रोजों का एहतमाम किया करते थे, और कुछ रिवायतें बताती है कि वो पूरा महीना भी रोजे से गुजारते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 40 रोजे। अब आइए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। अल्लाह ताला ने उन्हें तूर पहाड़ पर हम कलामी से पहले लगातार रोजे रखने का हुक्म दिया। रिवायतों में आता है कि उन्हें 3 महीने तक लगातार रोजे रखने का हुक्म मिला, और जब ये अरसा पूरा हुआ और अल्लाह से बात करने का वक्त आया तो उन्होंने ये सोचकर मिसवाक कर ली कि कितने लंबे रोजों के बाद मुंह की बू के साथ अपने रब से मुलाकात कैसे करो। ये अल्लाह के हुक्म में बिना इजाजत अपनी तरफ से दखल था, इसलिए उन्हें और 10 रोजे रखने का हुक्म हुआ, और इस तरह उनके रोजे 40 पूरे हुए। हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा का खामोशी वाला रोजा। कुरान मजीद सूरह मरियम में हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा के एक खास रोजे का जिक्र है, जो भूख और प्यास से ज्यादा बोल चाल छोड़ने वाला रोजा था। उन्होंने अल्लाह के लिए नजर मानी कि मैं आज किसी इंसान से कलाम नहीं करूंगी, यानी खामोशी, सब्र और मुकम्मल तवज्जो इलाही का रोजा। इससे पता चलता है कि रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि जबान, नजर और दिल को भी थाम लेने का नाम है। हर उम्मत पर रोजे, मगर अंदाज अलग। मेरे दोस्तों, जैसे हर उम्मत पर नमाज किसी न किसी सूरत में फर्ज रही, वैसे ही रोजे भी पिछली उम्मतों पर मुकर्रर रहे। हाँ, उनकी तादाद, वक्त और तरीका उनके हालात के मुताबिक अलग रहा। रमजान के पूरे महीने के रोजे सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया पर फर्ज किए गए, जबकि पहले अक्सर 3 दिन महीने के या खास दिनों के रोजे होते थे। हमारी उम्मत के लिए रमजान के रोजों का हुक्म हिजरत के दूसरे साल 10 शाबानुल मुकर्रम में मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुआ। इसके बाद से रमजान के पूरे महीने के रोजे ईमान वालों पर फर्ज हो गए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कुल 9 रमजान रोजे रखे। ये वही पाक और सब्र से भरी तारीख है जिसने रोजे को इस उम्मत की पहचान बना दिया। रमजान के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही वो महीना है जिसमें कुरान इंसानों के लिए हिदायत बनकर नाजिल किया गया, हक और बातिल के बीच फर्क बता देने वाला। पहली वही इकरा वाली आयतें रात के वक्त हेरा की गुफा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और यही रमजान की रातों को शब कद्र की बरकतों से भर देने का सबब बनी। अल्लाह ताला ने रमजान के रोजों के साथ ही ये आसान रियायत भी रख दी कि जो शख्स बीमारी हो या सफर में हो और रोजा न रख सके, वो छूटे हुए रोजों को बाद में पूरा कर सकता है। रब का मकसद बंदों पर सख्ती नहीं, बल्कि आसानी और रहमत है, इसलिए मजबूरी की हालत में कज़ा की गुंजाइश रखी गई। मेरे दोस्तों, इस उम्मत से पहले यहूदी और नसारा भी रोजे रखा करते थे। वे 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा को बड़े एहतराम के साथ रोजा रखते, क्योंकि इस दिन अल्लाह ने उन्हें फिरौन के जुल्म से निजात दी और दरिया को चीर कर रास्ता बना दिया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम ये रोजा क्यों रखते हो, उन्होंने यही वजह बताई, तो आपने फरमाया कि हम हकीकत में मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ज्यादा हकदार हैं, और मुसलमानों को 9 और 10 मुहर्रम के रोजों का हुक्म दिया। फिर कुछ अरसे तक हर महीने 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को मुसलमान बाकायदा रोजे रखा करते, और जब रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए तो इन रोजों को नफल और सुन्नत का मकाम मिला। आसमान के दरवाजे खुलने का मतलब रमजान के बारे में हदीसों में आता है कि जब इस महीने की पहली रात आती है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि रहमत, मग़फ़िरत और नेकियों के रास्ते इंसान के लिए और ज्यादा आसान कर दिए जाते हैं। तौबा और रुजू इल्लाह की तौफीक बढ़ा दी जाती है। रमजान के रोजे सिर्फ भूखे और प्यासे रह जाने का नाम नहीं,
अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि रोजे का मकसद यह है कि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। रोजा इंसान को सब्र, शुक्र, तकवा, खुद एहतिसाब और गरीबों के दर्द को महसूस करने की आदत सिखाता है। जब एक रोजेदार सुबह से शाम तक सिर्फ अल्लाह के हुक्म की वजह से पानी की एक बूंद और खाने का एक लुकमा तक नहीं छूता, तो उसका रब उसे इस सब्र का बेहतरीन बदला देता है, उसके रिज्क में बरकत डालता है और उसे गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता करता है। यही वजह है कि माह रमजान को माह वसाअत रिज्क भी कहा जाता है। दीन हमें बच्चों के मामले में नरमी और हिकमत का सबक देता है। बुजुर्गों का मशवरा है कि जब बच्चा करीब 10 साल का हो और उसमें रोज़ा रखने की ताकत दिखाई दे, तो उसे प्यार, तदरीज और समझदारी के साथ रोज़ की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि बालिग होने पर रोज़ा उसके लिए बोझ न लगे। उसे धीरे धीरे सहरी, इफ्तार, नमाज और कुरान के माहौल से जोड़ा जाए, ताकि उसका दिल इबादत की तरफ झुक जाए। आज के दौर में जब साइंस हर चीज़ पर रिसर्च कर रही है, रोज़े के फ़ायदों पर भी कई तिब्बी और इल्मी रिसर्चें सामने आई हैं। तिब्बी माहिरीन लिखते हैं कि रमज़ान जैसा इंटरमिटेंट फास्टिंग दिल और दिमाग दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। वज़न को कंट्रोल करने, चर्बी घटाने और दिल के मरीजों के लिए रिस्क फैक्टर कम करने में मददगार है। रोज़े ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल और ग्लूकोज कंट्रोल को बेहतर करने में मदद करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा कम हो सकता है। पेट और निज़ाम हाजिमा को आराम मिल जाने से जिगर, आंतों और दूसरे अज़मा को अपने आप को रिपेयर करने का मौका मिलता है, जिससे बदन से फालतू जहर और फालतू चर्बी निकलने लगती है। रिसर्च में ये भी सामने आया है कि रमज़ान के रोज़े इन्फ्लेमेटरी मादों को कम करने, एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को बेहतर करने और इंसान की मानसी हालत, थकान और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर अच्छा असर डालते हैं। यानी जिस रोज़े को हम इबादत समझकर रखते हैं, वो हमारी रूह के साथ साथ हमारे जिस्म के लिए भी सेहत का खजाना साबित होते हैं। दीन, यादें, कुर्बानियाँ और रमज़ान इस्लाम के अमाल सिर्फ हुक्मों की सूखी लिस्ट नहीं, ये यादों, कुर्बानियों और मोहब्बतों से भरा हुआ पूरा निज़ाम ज़िंदगी है। अराफात का मुबारक मैदान हज़रत आदम और अम्मा हव्वा रज़ की मुलाकात की याद दिलाता है। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत की ताज़ा तस्वीर है, और सफ़ा मरवा की सई सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा के दौड़ते कदमों की याद को जिंदा रखती है। इसी तरह रमज़ान और रोज़े भी महज एक फ़र्ज़ नहीं, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत का जिंदा निशान है, जिसमें आपने भूख प्यास को पसंद फरमाया और उम्मत के लिए सब्र, तकवा और इबादत का रास्ता खोल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर उम्मत को रमज़ान की फजीलत और बरकत का पूरा अंदाज़ा हो जाए, तो दिल यही चाहे कि काश पूरा साल ही रमज़ान बना रहे। रोज़े इंसान को गुनाह से रोकते हैं, दिल को नर्म करते हैं, गरीबों का दर्द महसूस कराते हैं और रब के करीब कर देते हैं। आपसे एक गुजारिश है, इन बातों को सिर्फ सुनकर भूल न जाइए। इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर कीजिए और रमज़ान में रोज़ों की पाबंदी की पूरी कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने, इबादत करने, गुनाहों से बचने और सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।